जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स में तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे मुल्क के आइन को बार बार तोड़ा गया, बरमला तोड़ा गया, और आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। तो एक मुल्क कैसे ठीक होगा जब एक मुल्क के अंदर आइन तोड़ने की इतना बड़ा क्राइम जो आइन को तोड़े उसको सजा ना दी जाए? ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अब अगर पॉलिटिकल अपने आइन के अंदर प्रोटेक्टेड, वही बात है जो मुझे प्रोटेक्शन दी है अपने आइन ने एज अ सिटीजन, उसमें अगर मुझे वो वाली वो नहीं मिल रही अपनी प्रोटेक्शन पॉलिटिकली, तो मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे गोलियां भी बरसाई गई हैं और मैंने बर्दाश्त कर ली है। लेकिन मैं यहाँ से असल में मेरा तो बोलने का तरीका भी ऐसा है और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं आज तक मोहब्बत भी पोलाइटली नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़ा पोलाइटली ये बात कर रहा हूँ। इस बात को मैं निहायत ही पोलाइटली करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गोलियां तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन मेरे सूबे के हक के लिए मैं कोई गोली बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ये हक मांगता हूँ, मेरे सूबे की अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, मैंने इस पर काम किया है, मैंने इस पर मेहनत की है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि हमने इस विजन के साथ कि हम पे मैंडेट की तौहीन नहीं करनी, बल्कि इस मैंडेट को हमने ऑनर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चैलेंज के बावजूद, इस रवैये के बावजूद आज 55% अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा 169 अरब रुपए के सरप्लस के साथ है। 175 बिलियन का हमें एक लाइबिलिटी मिला था, तो हमने हुकूमत टेक ओवर की थी, वो लाइबिलिटी हमने ख़त्म की है। पहला सूबा हम हैं, जो बात यहाँ पे हो रही थी कि हमारा सारा जो टैक्स है उसका सारा पैसा तो हमारे इंटरेस्ट में जा रहा है, जो कर्जे हमने लिए हुए हैं। पहला सूबा है कि 30 बिलियन अपने अकाउंट में डाल के कर्जा उतारने के लिए हमने शुरू कर दिया है। वी विल टेक इट टू 150 बिलियन, इसको 50 अरब तक लेके जाएंगे। इसके अलावा मजीद जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को बहुत पहले होना चाहिए था, और इसको सिर्फ एक सूबे की हद तक नहीं होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान में इसको होना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है कि वो इस तरीके से हकूक ना देकर ज्यादती करके और इधर बैठ के गैर आईनी ऑर्डिनेंस करके एनएफसी नहीं बुलाएगा, तो ये एनएफसी आपको बुलानी पड़ेगी। अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बड़ा पोलाइटली कह रहा हूं, ये एनएफसी आपको बुलानी पड़ेगी। एपेक्स कमेटी में ये फैसला हो चुका है, और इस फैसले के मुताबिक एनएफसी आप बुलाएं। अगला महीना मार्च का अभी आ रहा है, रमजान है, उसमें हम आपको छूट दे रहे हैं, उस पर आप तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में एनएफसी बुलाएं और इसे जड़ने के ऊपर ये हक हमें दिया जाए अपना, वरना फिर इंशाल्लाह मई के अंदर वी विल सरप्राइज यू एज अ प्रोविंस इंशाल्लाह। अब इसके अलावा अब आ जाए कि जो भी सूबे में पोटेंशियल होता है उसके ऊपर डाका कैसे मारा गया। क्या पख्तूनख्वा की अवाम ने जुल्म क्या किया था कि जब 18वीं तरमीम हो गई और उसमें डिवोल्यूशन हो गई, तो एक जो मेरा था पोटेंशियल वो था टोबैको का। उसको एग्रीकल्चर भी है भी क्रॉप, पैसा मुझे नहीं आ रहा क्योंकि वो 200 अरब का पैसा है, वो पैसा उठा के अपने पास रख लिया। तो अगर वो क्रॉप है तो फिर ये पैसा मेरा है, क्रॉप नहीं है कुछ और है फिर बैन कर दो। लेकिन अगर क्रॉप है तो ये पैसा मैं मांगता हूं, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। नेट हाइडल में सस्ती बिजली बना के भी दे रहा हूं, महंगी बिजली खरीद रहा हूं, गैस भी दे रहा हूं, महंगी खरीद रहा हूं, मिल भी नहीं रही। उसके अंदर इस वक्त ये नहीं कि पहले दिया नहीं गया। 2016 में हमारी गवर्नमेंट थी, लगभग 1680 अरब रुपया था। वो 1680 अरब रुपया जो है वो उस वक्त डील करके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने 80 अरब में बाकी माफ कर दिया और 80 अरब रुपया जो है वो लेकर उसको जीरो कर दिया। आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस वक्त 2000 अरब से ज्यादा 16 से लेकर अब तक ये पैसा बन चुका है। मैं माफ भी 1 रुपया नहीं करूंगा क्योंकि ये रुपया मेरा नहीं है, ये मेरी सूबे की आवाम का है। पैसे नहीं है तो उसके मुताबिक किस्तों में दे दो, किसी और मद में दे दो, किसी सब्सिडी में दे दो, कोई रिलीफ दे दो, लेकिन देने आपको ये पड़ेंगे। ये आपने देने हैं, ये हमारा हक है और ये आपको देने पड़ेंगे। और इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट इसके बनाए हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं इनको लेकर। अगर कमिटमेंट एनएफसी तो कर लिया आपने, वो तो आपको मैंने टाइम लाइन बता दी है, जो बाकी होंगे आपने की है, लेकिन आप उसको डिले करने के चक्करों में है तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं एक बात कर लूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे सूबे से है, मैं उनको सूबे की बिल्कुल सनद दसाइल या सूबे के होने की बुनियाद पे ये नहीं कह रहा कि वो इसका जल्द फैसला करें मेरे के ऊपर। मैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
जो ओथ हम लेते हैं उस ओथ के मुताबिक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फैसला जल्दी आएगा और इंशाल्लाह सूबे की आवाम के हक में आएगा, सूबे को ये हक मिलेगा और मैं सूबे को हक दिलाने के लिए इंशाल्लाह हद तक जाऊँगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो आज ये जितनी भी इनपुट्स दिए हैं यहाँ पर, वो सारी इनपुट्स इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो हमने इकट्ठे करके इसके ऊपर काम करके अब तक 1 साल में अपना वो राइट जो हम समझते हैं कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए था, आप सब ने उसको एंडोर्स किया है। आपकी इस एंडोर्समेंट के बाद हमारे सीने और चौड़े हो गए हैं इंशाल्लाह। पख्तूनख्वा की आवाम को मेरा आखिर पैगाम है, आप तैयार रहें अपने हक के लिए। आपने हमेशा कुर्बानी दी है, इस मुल्क के लिए आपने कुर्बानी दी है, आज आप तैयार रहें आपके हक के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करके आपको हक दिलाऊंगा। और अगर किसी ने मेरे सूबे के हक के बीच में आकर मेरे पर गोली चलाई तो फिर सूबे की इंतजामिया भी सुन ले, सूबे की पुलिस भी सुन ले, सूबे के सारे अफसरान भी सुन ले और सूबे की आवाम भी सुन ले। अपने हक के लिए हमारे पे गोली चला नहीं सकता, वरना फिर अगर गोलियां चलेंगी तो फिर उससे जो नुकसान होगा उस नुकसान के जिम्मेदार वही लोग होंगे जो आज तक पाकिस्तान को यहाँ लाने के जिम्मेदारान हैं। और आज भी अगर बाज नहीं आ रहे तो उनको हमें बाज आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान और ऐसा पख्तूनख्वा नहीं छोड़ के जा सकते कि जो हमें नजर आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आगे अंधेरे हैं, उनकी ज़िंदगी में आगे दहशतगर्दी है, उनकी ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं है। और हम इसके लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे भी सही और मरेंगे भी सही। आप सबका बहुत शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऑनरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट थे जो सेशन का हिस्सा बने और अपना इनपुट दिया उन्होंने और रहनुमाई की, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। रियासत और अवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन, और जब उस आइन के अंदर वो रियासत अपने उन लोगों को जो प्रोटेक्शन देनी होती है वो ना दे तो जाहिर बात है अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान दुनिया पैदा होती है, एतमाद का फुकदान होता है और उससे आगे बढ़कर फिर वो नफरत की तरफ बात चली जाती है। और हम बहैसियत पाकिस्तानी ये देख चुके हैं कि इसी हालात और मामलात की वजह से हमारा मुल्क एक बार टूट चुका है, लेकिन हमने बजाय उसे कुछ सीखने के मजीद उस आइन को बार बार तोड़ने की एक्सरसाइज जारी रखी हुई है, जो कि आने वाले वक्तों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं वजूहात की वजह से सबसे पहले जब अवाम अपनी स्टेट को ओन नहीं करती तो सबसे पहले वो करप्शन करती है, उसके बाद वो टैक्स नहीं जब अदा करती क्योंकि वो ओन नहीं कर रही होती, उसको यकीन नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि मेरा जो टैक्स है जो मैं अदा कर रहा हूँ ये मेरे ही लोगों पे लगना है, मेरे ही बच्चों पे लगना है, मेरी ही कौम पे लगना है। और फिर बढ़ते बढ़ते हालात यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी अवाम के ताउन के बगैर कोई भी सूबा या कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता अगर अवाम का ताउन ना हो।